अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 की आपकी टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आज हम 3.1 डिस्कस करेंगे, कल हम 3.3 और 3.5 डिस्कस करेंगे। उनके छोटे छोटे से क्वेश्चंस ही हैं आपके पास। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 36 तक आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली दो काम करने हैं। किसी क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने को कहा हुआ है और किसी क्वेश्चन में आपको एक्सट्रीमा निकालने का कहा हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीमा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बाय डेफिनेशन बताती हूँ। आपके पास देखें बेसिकली डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट की पहले डेफिनेशन आ जाती है कि अगर कोई भी फंक्शन दे दिया गया है, कहा गया उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मेथड क्या होगा, आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव लेने के बाद उस फंक्शन को इक्वल टू 0 रख दोगे। जब डेरिवेटिव लेने के बाद उस फंक्शन को 0 के इक्वल रख दोगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आप कहोगे वो वाला पॉइंट उसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। जैसे कि देखें आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, 5 का डेरिवेटिव 0, इसका पावर नीचे पावर में से कम, पावर नीचे पावर में से एक कम। डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से जो आपकी x की वैल्यूज़ आई उन वैल्यूज़ को आप लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हो। पहली चीज़ आपके पास ये होगी क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। सेकंड चीज़ आपके पास होगी एक्सट्रीमा, आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। एक्सट्रीमा कैलकुलेट करने के 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले होते हैं वो वाले पॉइंट और जो एंड वाले पॉइंट्स होते हैं जो किसी इंटरवल के दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें आपको उन्होंने ये क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं, यहाँ से इंटरवल के पॉइंट है। अगर एक्सट्रीमा निकालना है स्टेप नंबर 1 में उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में ये वाले दोनों पॉइंट और जो क्रिटिकल पॉइंट निकले होंगे वो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में आप देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर कौन सी निकली है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी निकली है। जो सबसे बड़ी वैल्यू निकली होगी आप कहोगे वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, जो सबसे छोटी वैल्यू निकली होगी वो आप कहोगे उसका मिनिमम पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे ही बात की, पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सेकंड स्टेप में जो पॉइंट निकला होगा उसको किसी ना किसी वेरिएबल का नेम दे देना है। स्टेप नंबर और उसको फंक्शन के अंदर पुट करना है। स्टेप नंबर 3 में इंटरवल को पुट करना है, उसके दोनों एलिमेंट को। फिर देखना है उसमें से कौन सी लार्जेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है, वो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम होगी। अब बेसिकली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 से 37 तक आपके पास इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम है। सोल्यूशन मैंने सबके सेंड कर दिया है। क्वेश्चन कुछ को डिस्कस करूंगी जो सेम मेथड के हैं। बच्चों सोल्यूशन सेंड कर दिए, आप लोग यहाँ से बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगी। अब 7 से पहले 10 करवाती हूँ, उसके बाद 5 से 6 आप लोगों के एज इट इज़ हैं, वो आपके खुद ही हो जाएंगे। 7 से 10 में देखिए आपसे कहा है आपने एक्सट्रीमा निकालना है। एक्सट्रीमा निकालना है, एक्सट्रीमा निकालने का मतलब ये आपने ये चारों स्टेप्स इसके अंदर फॉलो करने हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फिर सेकंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। फिर ये जो ए और बी इंटरवल वाले पॉइंट होते हैं, पहले पॉइंट को ए कहते हो, सेकंड पॉइंट को बी कहते हो, ये दोनों पॉइंट फिर फंक्शन के अंदर पुट करने हैं। स्टेप नंबर 4 में देखना है मैक्सिमम किधर आ रहा है, मिनिमम किधर आ रहा है। तो देखें बेसिकली यहाँ मैंने स्टेप नंबर नेम तो मेंशन नहीं की, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा। रखने के बाद वहाँ से जो वैल्यूज़ आई आपकी, एक x इक्वल्स टू 0 आया, एक x इक्वल्स टू -2 आया। आपने कहा ये आपके क्रिटिकल पॉइंट निकल आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके क्रिटिकल पॉइंट 0 और -2 निकले थे, जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आप लोग पुट कर दोगे। पुट करोगे, एक आंसर 5 आएगा, एक आंसर -3 आएगा। ये वाले पॉइंट पुट करने के बाद जो इंटरवल वाले पॉइंट -3 1 होता है, एक दफ़ा -3 पुट करोगे, एक दफ़ा 1 पुट करोगे। आप देखोगे -3 पुट करने से 5 आ रहा था, 1 पुट करने से -3 आ रहा है। यानी कि आपने ये चारों वैल्यूज़ जो पुट की हैं इन सब में जो सबसे बड़ी टर्म निकली है वो 5 निकली है, जो सबसे छोटी टर्म निकली है वो -3 निकली है। तो आप कहोगे आपका फंक्शन मैक्सिमम 5 पे होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है। जहाँ पे माइनस आ रहा है आप कहोगे आपका फंक्शन मिनिमम वहाँ पे होगा। अब ये तो ऐसा केस आ गया, दोनों वैल्यू सेम है, या समटाइम ऐसा केस आता है इधर -2 आ जाता है, इधर -3 आ जाता है। फिर आपने देखना तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। छोटी वैल्यू मिनिमम के लिए लेनी थी, बड़ी वैल्यू मैक्सिमम के लिए लेनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 5 और 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सोल्यूशन सेंड कर दिया। आप लोग बच्चों खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लें, आपको ओवरव्यू थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको फंक्शन दिया है, यहाँ पे भी एक्सट्रीमा ही कैलकुलेट करना है। आपने फंक्शन लिखा, स्टेप नंबर 1 में उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसलिए डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिख दिया, वहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपकी क्रिटिकल पॉइंट है। सम टाइम ये सिंगल वैल्यू निकलेगी, सम टाइम ये डबल वैल्यू निकलेगी। स्टेप नंबर 2 करने के बाद अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है और ये जो दोनों पॉइंट है ये आप इस फंक्शन के
अंदर पुट करोगे। जब आप ये तीनों पॉइंट इसके अंदर 1 बाय 1 पुट करोगे, एक दफ़ा -4/3 आएगा यानी -1 पॉइंट समथिंग है, एक दफ़ा 20 आएगा, एक दफ़ा 4 आएगा। अब इन सब में सबसे छोटा नंबर -4/3 है, तो आप कहोगे जो मिनिमम वैल्यू है वो -4/3 है। इन सब में सबसे बड़ी टर्म 20 है, तो आप कहोगे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 20 आई है। अब 9, 10, 5 और 6 उसका सोल्यूशन PDF में है, वो आप वहाँ से देखोगे और वो भी बिल्कुल एज इट इज़ इन स्टेप्स पे आप लोग कंप्लीट करोगे।